दोस्तों वैसे तो भाई मुझे वेस्टर्न घाट्स घूमने का मन कर रहा था। ये जो ठंडी ठंडी वादियां हैं इन्हें घूमने का मन कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं भारत में कितनी हीट वेव आ गई है। और मुझे तो घूमने जाने का मन था, लेकिन मैं सोशल मोरल और पर्सनल दबाव में आकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आओ अपनी फ्री विल को दबाओ, पीयर प्रेशर में आओ, सोशल ऑब्लिगेशन निभाओ और समझो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो सबसे पहले जानो यार, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे हम लोग सिल्क रूट क्यों बोलते हैं। देखो, अगर आप पुराने सदी वाले जमाने में चले जाओगे ना, तो चाइना से होकर के पूरा इस्तांबुल तक ऑलमोस्ट एक रोड जाती थी जिसे हम लोग बोलते थे सिल्क रोड। तो उस पे क्या होती थी, सिल्क की मेजरली ट्रेडिंग होती थी। और उस मेजर रूट से छोटे मोटे रूट्स निकल के छोटी मोटी सिविलाइजेशंस तक जाया करते। तो ये मतलब चाइना का हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था। अब बात आती है 2013 की। 2013 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, ये जाते हैं अपने विजिट के लिए कजाकिस्तान और इंडोनेशिया। वहाँ पे ये जाके बोलते हैं कि मुझे सिल्क रोड बनानी है। तो ये देखिए, अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं चाइनीज में, तो यहाँ लिखा है चिन चुन पा लिमुन चिपुम पा इम्पा बैराई चुमिन चिन चुबा। सॉरी, मुझे चाइनीज पढ़ने नहीं आती है एंड दैट वाज अ बिट एंटी चाइनीज। 2013 में दोस्तों, चाइना अनाउंस करता है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसके तहत ये बोलता है कि मैं सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बनाऊंगा। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी चीज है मैरी टाइम सिल्क रोड, मतलब कि जो ओशन में जाएगी सिल्क रोड। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो चाइना में इतना कैपिटलिज्म है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसके पास मैक्सिमम सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। आप दुनिया के किसी भी घर में जाके अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट्स को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चाइनीज प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या आपको मेड इन बांग्लादेश प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आपको मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट मिलेगा? क्या आपने कभी मेड इन लिथुएनिया, लातविया ये सब प्रोडक्ट देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तगड़ा नहीं है। दूसरी बात, उनकी कनेक्टिविटी भी नहीं है, उनके इतने ट्रेड रिलेशंस भी नहीं है दूसरे कंट्रीज के साथ कि वो अपने सामान को एक्सपोर्ट कर पाए। बट चाइना बीइंग अ वेरी ह्यूज कंट्री, पॉपुलस कंट्री, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चीप है, उसने दुनिया के मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, वहाँ पे असेंबली कराई। तो इस हिसाब से चाइना का जो डोमिनेंस बरकरार हो गया। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, उस 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट जो सी जिनपिंग है, उन्होंने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड बनाने की कोशिश की। तो देखिए, अगर ये चाइना है, या ये चाइना दिख रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये अगर चाइना है, तो चाइना से देखिए ये पूरा एशिया में ये जाएगा रूट, यूरोप तक कनेक्ट होगा, उसके बाद ओशन में भी कनेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए ये साउथ चाइना सी में बवाल कर रहा है। सी पैक के तहत यहाँ से जा रहा है, इस वजह से अपने एलएसी पे बवाल कर रहा है। उसके बाद ये दुनिया को कनेक्ट करना चाह रहा है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक सके मेजर कंट्रीज में। ठीक है। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें चाइना ने बोला कि वो $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा टिल 2025। $1 ट्रिलियन ये इन्वेस्ट करेगा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। अब देख लीजिए, मैं आपको स्केल बताना चाहूँगा। अगर आप इंडिया की 2022 की जीडीपी देखेंगे, तो इंडिया की जीडीपी थी $332 बिलियन के आसपास। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस साल की जीडीपी, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है, बट 370-80 बिलियन डॉलर के हिसाब से अपनी होगी, जीडीपी होगी। और ये इससे ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स द वैल्यू चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। ठीक है, मोर देन 60 कंट्री इसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है। और अगर आप इंडिया को देखें, तो इंडिया को वीज़ा ही सिर्फ 58 देश में, क्या बोलते हैं, वीज़ा फ्री एंट्री है। ठीक है। तो आप चेंजेस देखिए, मतलब कि वो 60 कंट्री को लोन बांट चुका है, और इंडिया भी 58 कंट्रीज में वीज़ा फ्री हो। पता नहीं कितने कंट्री में वीज़ा फ्री होगा, देखा जाएगा।
तो अच्छा ये बताइए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में जो $1 ट्रिलियन लगेगा, और ये एशिया और वर्ल्ड की कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है मेनली, ठीक है, चाइना का। तो ये कैसे करेगा, क्या ये उन कंट्रीज को कमर्शियल रेट पे लोन्स देगा, लोन देगा कि अच्छा तुम लोन ले जाओ, और सस्ते दाम पे लोन देगा, और इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ लोन देगा कि मे बी आप उसे वापस ही ना कर पाओ और डिनाई भी ना कर पाओ। तो अब जब आपको लोन देगा, वो लोन देगा तो धीरे धीरे वो अपनी कल्चरल जो है, जो अपनी अपने कल्चर को भी इम्पोज करेगा आपके ऊपर। कैसे, जैसे कि जिस कंट्रीज को वो लोन दे रहा है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी कामगार हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितना भी रॉ मटेरियल है, सब चाइना से उठ के आएगा आपके कंट्री में, और उसके बाद वहाँ पे उसको चाइनीज लोग ही बनाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए भूटान में जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, भूटान के पास उतना मैन पावर ही नहीं है, उतना उसके पास, सिर्फ वो पैसा लेके कुछ नहीं कर सकता, उसे बनवाने के लिए भी उधर से चाइना से ही मजदूर और माल मटेरियल सब मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे नौकरियां किसको मिल रही है, चाइनीज पीपल को मिल रही है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ किसका हो रहा है, चाइना खुद ही लोन बांट के अपने ही देश का भला कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से चाइना को एक्यूज किया गया ऑफ डेट ट्रैपिंग। ठीक है, डेट ट्रैपिंग बाय एक्सटेंडिंग प्रीडेटरी लोन्स। ठीक है, मतलब कि चाइना जानबूझकर इतना हैवी लोन दे रहा है, इतना हैवी लोन दे रहा है कि आप उसे वापस ही ना कर पाओ। याद है, अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो विलेज श्रॉफ्स होते थे, वो, क्योंकि उनके पास एक वायबल फाइनेंस नहीं होता था इंडियन फार्मर्स के पास, तो दे यूज टू अप्रोच द विलेज श्रॉफ्स, और वो उनको हैवी रेट पे इंटरेस्ट देते थे, और उनको एज अ बॉन्डेड लेबर काम करवा लेते थे, उनकी ज़मीन वमीन सब ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो समझ लीजिए ऐसा ही कर रहा है। इसको आप बोल सकते हैं दिस इज नियो कॉलोनियलिज्म, नए तरीके का, नए दौर का ये कॉलोनियलिज्म है। पहले तो ये होता था कि भाई फिजिकल फोर्स से मिलिट्री लेके जाओ, एनेक्स करो कंट्रीज को, राजा लोगों को नीचे बैठाओ और फिर राज करो, अपने ऑर्डर्स दो। ठीक है, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉलिटिक्स सब अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट में करो। बट चाइना क्या कर रहा है, चाइना उन्हें इतना हैवी अमाउंट में लोन पकड़ा दे रहा है ना, इतना हैवी अमाउंट में लोन पकड़ा दे रहा है कि वो देश मजबूर हो जा रहा है अपनी पॉलिसी को प्रो चाइना बनाने को। ठीक है, किसी भी मुद्दे पे चाइना को सपोर्ट करने को। तो ये सब वेस्ट उस पे आरोप लगाया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये प्रेडेटरी लोन बट रहे हैं, इसमें मेजर पार्टनर्स क्या हैं, इसमें मेजर पार्टनर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और कैसे कैसे ये काम कर रहा है, और उन देशों की आगे चल के इकोनॉमिक हालत क्या होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे कि जब वॉर्स में जब नेवल शिप्स जाती हैं ना, तो सबसे आगे एक फ्लैग शिप चलती है, जो फ्लैग होल्डर होती है, फ्लैग बियरर होती है कंट्री की, और उसके पीछे फॉर्मेशंस में बाकी शिप्स चलती हैं, तो वहाँ पे बेसिकली कमांड रहता है। और जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो सैमसंग का जैसे कि होता है S20, S30 जो भी होता है, तो उसका फ्लैगशिप फ़ोन होता है। तो इसी तरह BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ना, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे कि चाइना $62 बिलियन प्लेज किया है, ठीक है, लोन में। $62 बिलियन देगा पाकिस्तान को, ताकि वो अपनी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। ये देखिए बेसिक, बहुत सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मॉल, मेट्रो, सब कुछ, पोर्ट्स वोर्ट्स सब डेवलप कराएगा, जो पाकिस्तान वाले अभी तक डेवलप नहीं कर सके हैं। तो ये $62 बिलियन बेसिकली मिला है पाकिस्तान को, और ये हैं नवाज शरीफ, और ये हैं सी जिनपिंग। तो ये सब पैसा चाइनीज़ स्टेट बैंक से आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ये सब पैसा इसको मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान बहुत ही फेवर में है ऑफ चाइना। अब ये क्या एक डेट ट्रैप पॉलिसी है, हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान के पास, अभी मैंने पढ़ा था कि उसके पास ऑलरेडी $115 बिलियन उसको अभी डेट सर्विस करना है। उसके बाद से $62 बिलियन लेके आओ, पता नहीं तुम्हारा GDP कितना है, क्या है, कैसे करोगे। आई थिंक सो $47 बिलियन इसकी इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, और वो बजट का डबल, मतलब तुम उधार में पैसा ला रहे हो यार।
पूरा तुम्हारा बजट ही निकल जाएगा इंटरेस्ट भरते भरते। हाँ, तो जैसे अभी श्रीलंका में आप लोग देख रहे हैं ना, स्टॉर्मिंग हो गई है, वैसे हो सकता है पाकिस्तान। वैसे भी भिखारी ऐसे ही नहीं बोलते लोग, प्रोपोगंडा है जो भी है, बट कुछ फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है। तो और अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये फोटो में चाइना कैसे मतलब पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश है, म्यांमार है, बांग्लादेश नहीं है, ये कोई और कंट्री है, श्रीलंका है, ये सब पकड़े हुए हैं। तो इस वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और चाइनीज़ लोग, अब देखिए जैसे $62 बिलियन ये जो आएगा ये सब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, तो पाकिस्तान के पास वो मैन पावर तो है नहीं, पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी कहाँ है भाई। अगर टेक्नोलॉजी होती तो यार तुम दूसरों को भी बेचते, तुम्हारे पास पैसा रहता। और ये जो पैसा इसको $62 बिलियन आएगा, वो सब बेसिकली जाएगा चाइनीज़ कंपनी को, और चाइनीज़ कंपनी वाले आके वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और चाइनीज़ वर्कर को वहाँ पे जॉब मिलेगी। तो अब चाइनीज़ लोग आप जानते हैं क्या क्या खाते हैं, सांप गुजर छिपकली सब तो खा ही जाते हैं। तो वो लोग जैसे पोर्क वोर्क भी बहुत खाते हैं, और पाकिस्तान में जैसे आपको मालूम है बहुत ही इंटॉलरेंट कंट्री है, तो वहाँ पे ये देखिए, वहाँ पे बहुत ही खराब बर्ताव होता है चाइनीज़ के साथ। वो पोर्क वोर्क मतलब जाके चेक करते हैं, जो चाइनीज़ वर्कर है उनके घर में जाके चेक वेक करेंगे, तुम्हारे घर में पोर्क वोर्क नहीं है, ठीक है। इतना वहाँ पे मॉरल पुलिसिंग होती है जो भी है। और इंडिया को मतलब ये लोग लेक्चर देंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और आप ये वीडियो बीच में वायरल ही हुआ होगा, आप देखे होंगे कि कैसे एक बलूची जो नेशनलिस्ट है कैसे अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है। तो ये सब सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए चाइना बहुत ही हड़का के रखा है इनको। एक तो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, तुम वैसे ही डाउन पड़ गए, तो अपनी आधी सॉवरेनिटी पैसे के लिए बेचती है, ठीक है। तो जो वहाँ पे छोटे मोटे वर्कर भी हैं, मतलब ग्रुप डी का भी जो जॉब कर रहे हैं एकदम, मतलब कुछ भी मतलब जो घास भी छिल रहा होगा ना, उसको भी वहाँ 5-5 पुलिस वाले पाकिस्तान के घेरे हुए हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है पाकिस्तान में। और और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक पोर्ट है आपको मालूम होगा, जैसे यहाँ पे पड़ता है, ये सिंध एरिया है कि क्या बोलते हैं, गिलगित बलूचिस्तान है, पता नहीं है, मालूम नहीं, दोनों में से कोई स्टेट है। तो वहाँ पे एक पोर्ट पड़ता है ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट पे चाइना वालों ने बोला है कि हम इसमें $700 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और वहाँ पे बेसिकली कुछ है वह नहीं, वहाँ पे मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। ये लोग बोले हैं कि हम लोग $700 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और उस सिटी को सिंगापुर ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। सिंगापुर बन सकता है भाई, जब इतना पैसा लगेगा तो बन ही सकता है। $700 मिलियन मतलब 756 मतलब 5600 करोड़ रुपए, और पाकिस्तानी करेंसी 10-12 हज़ार करोड़ हो गया। तो इतने में तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बढ़िया बन सकता है। तो अब बेसिकली है क्या, ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसी के बगल में एक और पोर्ट है ईरान का, ईरान में, जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे $700 मिलियन, और बोला है कि इसकी जीडीपी इसकी हम लोग $30 बिलियन कर देंगे बाय 2050, ठीक है। और एक 10 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन वहाँ पे अभी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेग्लिजिबल हैं, जैसे कि शिपिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे पोर्ट वोट क्रिएट होगा ना, तो वहाँ पे शिपिंग विपिंग अभी हो नहीं रही। और जो भी ट्रेड हो रहा है वो अफगानिस्तान से हो रहा है। अरे यार पाकिस्तान भाई, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं किया जाता, उसको एड दिया जाता है, उसको पैसा दिया जाता है, उससे क्या क्या अफगानिस्तान से क्या ट्रेड करोगे। खैर छोड़िए, मजाक था। मतलब जो भी ट्रेड होता है वहां से वो अफगानिस्तान के होता है। अब आगे बढ़ते हैं। और आपने ये तो वीडियो देखा ही, इस वीडियो में यही पता चला कि बहुत सारे अटैक वटैक हो रहे हैं। और जो चाइनीज उस पोर्ट पे आए हैं और वहाँ पे अपने बड़े बड़े चाइनीज फैक्ट्री में ट्रॉलर्स लेके घुस जाते हैं, तो वहाँ के लोकल फिशरमैन का जॉब भी चला गया है, सारा मछली वही खींच ले चला जाता है, इनके पास मछली ही नहीं बचता। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जहाँ पे कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज समझा रही हैं वहाँ पे कि लोगों को कि चाइनीज के साथ अच्छा बर्ताव करो, बट द लोकल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। हाँ, तो ये सब दिक्कतें हाँ है भाई। अब इलिटरेट कंट्री तुमको संभालना है यार, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ऐसा कुछ पॉलिसी तुम्हारे देश में पता नहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा। हाँ, सिर्फ एक्सट्रीमिज्म को जब आप प्रमोट करोगे तो इंटॉलरेंसी पैदा होती है, ठीक है। फिर और एग्जांपल्स देखते हैं।
पाकिस्तान पे हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक ऑरेंज ऑरेंज लाइन मेट्रो भी है, शायद कराची वराची में बनाएंगे मेट्रो, उसी पैसे से बनेगी, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा वहाँ पे बहुत सारे, अब इसमें बहुत सारे पावर प्लांट्स भी हैं। अब इतना ज़्यादा रोड बनाओगे, पोर्ट बनाओगे, बिजली बनाओगे, तो बिजली भी बन ही रहा है। तो बिजली में तो एक कोल पावर प्लांट था चाइनीज फर्म का, तो उसने क्या किया, ओवर चार्ज कर लिया पाकिस्तानी पीपल को $3 बिलियन से। अरे यार, $3 बिलियन एक्स्ट्रा बिल उन्होंने दे दिया। तो इस वजह से बहुत सारा बवाल हुआ, चाइनीज फर्म उनको नोटिस गया, चाइनीज वाले बोले नहीं देना पड़ेगा, ये वो ये सब बवाल चल रहा। बोला है, थ्रेटन किया है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी कट कर दूंगा अगर मुझे ये पेमेंट नहीं मिला। तो ये सब भी दिक्कतें चल रही है पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो ये था अबाउट द पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं श्रीलंका की ओर। आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि कैसे लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस पे ही धावा बोल दिया है। उनकी जो इकॉनमी फेल हो चुकी है इस वक्त, और उसका मेजर कारण है इंटरनेशनल लोन्स। इतना लोन ले लिया है ना, और मुझे तो लगता है ये करीब 5-6 साल लगेगा ऑलमोस्ट इस कंट्री को इस क्राइसिस से बाहर आने को। और जो भी बोले कि ये उससे पहले हो सकता है, तो वो एक छलावा है। अब इनको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, सारा डेट सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो उस पे हम एक अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट हम लोग थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि क्या चाइना ने वहाँ पे किया। तो 2013 की बात है, 2013 से ही बहुत सारे कार्गो टर्मिनल जो नहीं होते हैं, जैसे कि आइलैंड नेशन है, यहाँ पे शिपिंग एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और इस देश का जो इकोनॉमिक ड्राइवर, जो इंजन्स हैं, वो इसके पोर्ट्स हैं। तो इन पोर्ट्स को डेवलप कराने की बहुत ही हैवी तरीके से ज़रूरत है। तो उसके लिए ये खुद तो कर नहीं पा रहा है श्रीलंका, क्योंकि इसके पास ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही वो मैन फोर्स है। तो ये चाइना के पास जाता है, चाइना के पास जाता है। उसके बाद $3 बिलियन का ये लोन उठा के, $1.4 बिलियन का ये लोन उठा के लाता है और डेवलप करने की कोशिश करता है ये हम्बन टोटा पोर्ट को। बट इतना हैवी लोन ले आता है जो कि वायबल नहीं रहता है इस प्रोजेक्ट के लिए, और उल्टा ये $300 का घाटा कर बैठते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी मान लीजिए किराने की दुकान चलाना चाहता है, अब उसे आप दे दीजिए ₹10 करोड़ लोन कि भाई तुम अच्छे से किराने की दुकान चलाओ, तो उसको क्या मालूम कि कितना वो एक्सपेंशन कर सकता है उस किराने की दुकान में। इवेंचुअली वो अपने दुकान से इतना बेच ही नहीं पाएगा, कि वो उसका इंटरेस्ट भी चुका सके ₹10 करोड़ का, ठीक है। तो यही सेम टैक्टिक्स अपनाई है चाइना ने इतना मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, दुनिया के मार्केट को इतना फ्लड कर दिया अपने प्रोडक्ट से, कि उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो लोन बांट दे रहा है भाई, लोन बांट के खरीद ले रहा है। तो जब ये इन्होंने $300 मिलियन का नुकसान करा लिया, तो चाइनीज एक कोई पीएसयू रहेगी, स्टेट ओन्ड कंपनी, उसको 99 साल के लिए अपना ये पोर्ट ही लीज पे दे दिया। आप सोच लीजिए, इंडिया का जेएनपीटी पोर्ट अमेरिका की कोई कंपनी ले चल जाए तो कितना बवाल होगा इस पे, ठीक है। फिर 2021 में कोरोना टाइम वाइम पे कोलंबो में एक है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। इसका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उससे इंडिया और जापान को इन्होंने बाहर कर दिया, और किसको ले आते हैं, चाइना को उठा के लाते हैं इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो ये सब है, मतलब यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, काफ़ी करप्ट पॉलिटिक्स है। वहाँ के लीडर्स को लेना ही देना नहीं है टू द कंट्रीज इकॉनमी। और एक बात और बताया जाए कि ये जो गोटबाया जो प्रेसिडेंट थे, जो भी भाग के गए हुए हैं मालदीव्स, वो बहुत ही अच्छे मेजोरिटी से जीत के आए थे, ठीक है दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि यही कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे, ये सब के लिए पैसा उठा के लाया है ये चाइना से। श्रीलंका ऐसे ही सारी कंट्रीज में हो रहा है। बीआरआई इज बेसिकली क्रिएटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उस देश में बिजली की कमी है, वो वहाँ पे आपको वो अपना मैन पावर और रॉ मटेरियल सोर्स भेज के वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा देगा आपके लिए पावर जनरेशन। रोड नहीं है, रोड बनवा देगा। पोर्ट नहीं है, पोर्ट बनवा देगा। तो ये कर रहा है, और ये गरीब ही देशों को कर रहा है जिनको लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई। तो मतलब आपके पास खूब पैसा हो जाए ना, आपको अगर लोगों पे राज करना है, तो इतना लोन उनको बांट दो कि वो तुम्हारे मतलब 5 पुश्त तक वो लोग तुम्हारे गुलाम हो जाए। तो ऐसा कुछ मेंटालिटी है चाइना की, ठीक है। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, ये देखिए मालदीव्स है, आर्केपेलागो, ठीक है।
यहाँ पे भी इसने खूब ढेर सारा लोन दिया है। इंडिया ने रिसेंट पिछले साल से 10,000 करोड़ रुपए इसका लोन लौटाया है, जो कि चाइना को देना था। नहीं तो ये, भाई ये देश ही बिक जाता, ये आइलैंड ही बिक जाता है यार। तो देखिए, साउथ चाइना सी में बवाल मचा के रखा ही है, ठीक है, अगल बगल के देशों से बनती नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश, यहाँ पे भी ये लोन खूब बांटा है। बट बांग्लादेश की स्थिति सही चल रही है अभी, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रीलंका तो बर्बाद ही है, ठीक है, श्रीलंका का हमन टोटा भी ले लिया। मालदीव का लेने वाला था, इंडिया बचा लिया। पाकिस्तान भी बिक ही जाएगा कुछ दिन में, ऐसे ही लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इसका पैटर्न देखिए ना, तो ये देखिए, ये पूरा एरिया ये इस पे कवर कर रहा है, ये इंडिया को 17 से घेर रहा है। इधर से तो घेरा ही हुआ है इंडिया को, इधर से तो अपना पाकिस्तान है ही। हाँ, 24/7 दुश्मन। तो ये इंडिया एक तरफ से घिरा रहा है इस बीआरआई परियोजना के तहत भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी, मतलब कि भारत सरकार इस पे काम कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं छोटे छोटे देशों को, जो कि हैं बांग्लादेश अपने पड़ोसी, और मालदीव्स के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। अब एक नए देश के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको मालूम ही होगा कि लास्ट ईयर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था 15 अगस्त के दिन, ठीक है। हमारा इंडिपेंडेंस डे उनका इंडिपेंडेंस सेम है, तालिबानियों के साथ मिलकर मनाया जाए क्या इस साल? मजाक कर रहा हूँ। तो अफगानिस्तान के साथ भी बीआरआई की बात हुई थी 2016 में, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन चाइना एंड दैट टाइम रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना ने बोला कि मैं $100 मिलियन लगाऊंगा। दिमाग है चाइना के पास, $100 ही मिलियन लगाएगा वहाँ पे पाकिस्तान को, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन उतना नहीं है चाइना के हिसाब से। अगर जैसे पाकिस्तान पे $62 बिलियन लगाने का मतलब ये है पाकिस्तान का लॉयल्टी लेना टुवर्ड्स चाइना, एंड उसके इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को कवर करना, उसके बाद उस पे अपनी सुप्रीमेसी असर्ट करना, ठीक है। बट अगर अफगानिस्तान को आप देखिए, यहाँ कहीं पड़ता है अफगानिस्तान, वहाँ पे ना ज़्यादा ट्रेड है, ना कुछ है, ना इन्वायरमेंट है ताकि बिजनेस बढ़ सके, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इधर की कंट्रीज पे कब्जा कर लिया, इधर 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 इंडियन ओशन पे पूरा कब्जा कर लिया, उसके बाद इधर से निकल जाएगा यूरोप साइड पे, और रोड से भी अगर निकलेगा तो इधर से काट पीट के निकल जाएगा, रोड से भी निकल लेगा। तो अफगानिस्तान उसके उतना इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए उसने सिर्फ $100 मिलियन ऑफर किया, और कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक वहाँ पे मटेरियलाइज भी नहीं हुआ, वहाँ कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बना, ठीक है। तो अफगानिस्तान इज, समझ लीजिए, आउट ऑफ पिक्चर। बाद में कभी इन्वेस्टमेंट होगी तो होगी, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग मालदीव्स की तरफ। तो मालदीव्स एक कंट्री है इन इंडियन ओशन, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बीआरआई की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली क्या, 1 डेढ़ साल पहले, मालदीव्स का जो एयरपोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला हुआ था इंडियन कंपनी जीएमआर का, जिसने दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया हुआ है। तो वहाँ की जो प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, उसने ये डील को स्क्रैप करके उठा के ये चाइना को पकड़ा दिया। और सबसे जो आजकल न्यूज़ में रहता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बीआरआई प्रोजेक्ट्स जो कि मालदीव्स में लिया गया है बाय चाइना, इज़ अ $200 मिलियन का ये ब्रिज। ये एक 4 लेन ब्रिज है, जिसे अब्दुल्ला यामीन, जो कि प्रो चाइना माने जाते हैं, इन्होंने बनवाया था उधार लेके। और 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का डेट डिफॉल्ट करने वाले थे ये मालदीव्स वाले लोग, मतलब चाइना को, चाइना बिक जाता, मतलब मालदीव्स बिक जाता चाइना को, ऐसा कुछ सीन था। तो इंडिया ने इंटरवीन किया, उन्हें पैसा दिया, वो पैसा उन्होंने चाइना को भेजाया। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है मालदीव्स में। और उसको काउंटर करने के लिए जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिनकी है इब्राहिम सोले की, इब्राहिम सोली ये प्रो इंडिया माने जाते हैं, इनका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो ये अच्छे हैं इंडिया के लिए, ये गड़बड़ है इंडिया के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आती है बांग्लादेश की बारी। तो अभी आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में $62 बिलियन वादा किया था, और बांग्लादेश में इन्होंने $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट का वादा किया है।
चाइना ने बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव के तहत। और बांग्लादेश की डिप्लोमेसी ठीक है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है ना वो इतनी प्रो चाइना हो जा रही है कि इंडिया गो इंडिया कैंपेन जैसे कि चालू हो गया था मालदीव्स में। पाकिस्तान हमेशा एंटी इंडिया रहता ही है, बहुत सारी बट बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन की हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और $40 बिलियन इन्हें चाइना से ऑफर किया गया, सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो जैसे ही $40 बिलियन का ऑफर आया बांग्लादेश के पास, इंडिया ने तुरंत $5 बिलियन का एक इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोग्राम चालू कर दिया टुवर्ड्स बांग्लादेश, ताकि थोड़ी बहुत लॉयल्टी तो अपने पास भी रहे यार बांग्लादेश की। और यहाँ पे बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप ब्रिजेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टनल्स। चटगांव पोर्ट जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा। देखो पोर्ट ही पे ये कर रहा है, घेर लो यार इंडिया को सब तरफ से। रेलवे लाइन बिटवीन चाइना के यूनान प्रोविंस से लेके बांग्लादेश तक। यूनानी दवा आएगा क्या, कहाँ से ले जाएगा रेलवे लाइन पता नहीं भाई। क्योंकि इंडिया तो तीनों तरफ से घेरा हुआ है बांग्लादेश को ऑलरेडी। बट द प्रॉब्लम क्या है यार, धीरे धीरे स्लो फंड रिलीज हो रहा। आप थोड़ी ना ये $40 बिलियन उठा के एक सेकंड में दे देगा, धीरे धीरे देगा। तो दोस्तों ये था पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप यहाँ देखिए, इस इमेज में देखिए कि कैसे कैसे इंडिया को तो पूरा घेर लिया है। जितना भी मैरी टाइम रूट है, जितना भी लैंड रूट्स है, सब पे कब्जा कर लिया। बहुत ही सही पॉलिसी है चाइना की बट नॉट गुड फॉर इंडिया। मतलब चाइना के लिए चाइना की पॉलिसी बहुत ही सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वीडियो ऑन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, थम्स अप करो, शेयर करो यार, शेयर करो जिसको भी ज़रूरत है समझने की। काफ़ी स्लो पेस पे ये वीडियो था, एक एक पॉइंट समझा गया, हर चीज़ कुछ चीज़ छोड़ी की भी नहीं गया, और फन रखा गया टॉपिक को, ठीक है। स्टोरी टेलिंग भी थी थोड़ी सी। तो दोस्तों द नॉलेज स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, 4-5 लोगों को तो एटलीस्ट हर व्यूअर शेयर ही करे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।